बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज रबी करीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9 के 4th चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है, एक सेल ऑर्गेनेली है जो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है, और इनका काम ये है कि ये रिस्पायरेशन का काम करता है, जिसके नतीजे में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी जनरेट करता है, और इस वजह से इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सबसे पहले केलिकर ने 1850 में डिस्कवर किया था, लेकिन मसल सेल के अंदर, इन मसल सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया केलिकर ने 1850 में मसल सेल के अंदर डिस्कवर किया गया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। सो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज इन यूकैरियोटिक सेल। ये क्या है? मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मौजूद है, और प्रोकैरियोटिक सेल यानी लोअर ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होता है। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में यानी प्रोकैरियोट्स में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है, या प्रोकैरियोटिक सेल में ये एब्सेंट होता है। इनका जो स्ट्रक्चर है ये डबल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल है। एक है बाहर वाला मेम्ब्रेन, बाहर वाला मेम्ब्रेन जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। और यही मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, यही मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, हमवार होता है, यानी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट राउंड स्ट्रक्चर है जो क्या है? स्मूथ है। दूसरा जो है इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाला मेम्ब्रेन, यानी एक आउटर वाला बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है इसमें, और एक अंदर मेम्ब्रेन होता है जो इनफोल्ड है। मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्ड हो चुका है, वो कन्वोल्यूटेड होता है और एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर बनाता है, इर्रेगुलर स्ट्रक्चर बनाता है। इस इर्रेगुलर स्ट्रक्चर को या यूनिट को क्रिस्ट कहते हैं, इस यूनिट को क्रिस्ट कहते हैं। और यही इनफोल्डिंग, यही कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर क्या करता है? यही एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जहां पे क्या होता है? रिस्पायरेटरी प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है? रिस्पायरेटरी प्रोसेस यानी रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन। तो ये सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए जगह या स्पेस प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है? इनफोल्डेड होता है, कन्वोल्यूटेड होता है। इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच एक जगह है, यही इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान एक स्पेस है, जिसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, या जिसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। इस मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी प्रोटीन वगैरह को ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, और साथ साथ सिग्नल का काम भी परफॉर्म करता है, सिग्नलिंग का फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। इस इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड, अंदर वाले साइड पे मैट्रिक्स मौजूद होता है। इस मैट्रिक्स को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। इस मैट्रिक्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कुछ और चीजें मौजूद है। मिसाल के तौर पर राइबोसोम इनके अंदर प्रेजेंट होता है, आयंस मौजूद होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं, डीएनए और पानी मौजूद होते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर यही राइबोसोम, इस मैट्रिक्स के अंदर आयंस, एंजाइम्स, वाटर और डीएनए जो है यहाँ पे मौजूद होता है, प्रेजेंट होते हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज भी कहते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग
रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल। क्योंकि इसके अंदर अपना ही राइबोसोम होता है। क्या होता है? अपना राइबोसोम होता है और साथ साथ इसका अपना डीएनए भी होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसकी वजह से ये खुद रिप्लिकेट हो सकता है, खुद डिवाइड हो सकता है, जिसकी वजह से इसको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, also called पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रिस्पायरेशन होता है, सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, जिसके नतीजे में एटीपी यानी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जनरेट हो जाता है या हो जाती है, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में यानी एनर्जी में, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके थ्रू सेल काम कर सकता है, यानी एटीपी या एनर्जी वो चीज है जिसके थ्रू सेल या बॉडी वर्क परफॉर्म करता है, वर्क करता है, काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो डायमीटर है, थिकनेस है, मोटाई है, वो 0.5 से लेकर 1 माइक्रोमीटर तक इसकी थिकनेस है, डायमीटर है, और लेंथ जो है वो 0.5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक है। इसकी इनका जो लेंथ है वो अप टू 10 माइक्रोमीटर है। केमिकली जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोटीन से बना है, लिपिड से बना है, आरएनए से और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए से ये केमिकली क्या होता है, कंपोज्ड होता है। सो केमिकली कंपोजिशन जो है वो प्रोटीन पर मुश्तमिल है, यानी प्रोटीन, लिपिड, आरएनए और स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए पर ये क्या है, मुश्तमिल है। इन चीजों से ये बना हुआ है। इनकी जो तादाद है, नंबर है, ये वेरी करता है सेल टू सेल, वेरी करता है सेल टू सेल, यानी जो ज्यादा एक्टिव सेल होते हैं, जिस तरह के लिवर सेल है, लिवर सेल, हमारे लिवर सेल ज्यादा एक्टिव होते हैं तो ज्यादा काम करते हैं। जब ज्यादा काम करते हैं उसके लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जब ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो सेलुलर रिस्पायरेशन प्रोसेस भी ज्यादा होगा, और रिस्पायरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जो है वो एज ए रिजल्ट ऑफ रिस्पायरेशन जनरेट होती है। और कौन तैयार करता है एनर्जी? एटीपी, यही माइटोकॉन्ड्रिया। जो ज्यादा एक्टिव सेल्स होते हैं उनके अंदर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। मिसाल के तौर पर लिवर सेल है, इसमें तकरीबन 1000 यानी 1000 माइटोकॉन्ड्रिया से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया इस सेल के अंदर पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। और जो लेस एक्टिव सेल्स होते हैं, मिसाल के तौर पर ईयर लोब के सेल, कान के जो सेल है लोब के, तो ये सेल जो है कम एक्टिव होते हैं, ज्यादा एक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से उनको एनर्जी की कम मिकदार की जरूरत होती है, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो तादाद है वो भी कम प्रेजेंट होता है, वो भी कम मौजूद होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये है कि ये सेलुलर रिस्पायरेशन करता है, सेलुलर रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं, जिसमें लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल, और साथ साथ एटीपी को भी जनरेट करे, यानी एनर्जी को ये प्रोड्यूस करे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसकी वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी को क्रिएट करता है, एनर्जी जनरेट करता है, जिसकी वजह से पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है इनको। और इसके अंदर अपना ही राइबोसोम और डीएनए होता है, जिसकी वजह से इनको सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल्स भी कहा जाता है।